जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमराही एकेडमी इंदौर में। हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके ऑलरेडी 11 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप चैनल में विजिट करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। कौन कौन से इवेंट्स होते हैं और कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक चीज हमने पहले डिस्कस किया था कि फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जाइगोट के साथ साथ एक जगह पे और जिसको हम बोलते हैं PEN मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। जो सेंट्रल सेल होती है उसके अंदर एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनके तैयार होता है फ्यूजन के बाद, जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन के बाद PEN बनता है और उसके पहले एक जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है, जब वो एक सेल के साथ कंबाइन करता है या उसके साथ फ्यूज करता है तो जाइगोट बनाता है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे किस तरीके से इनका डेवलपमेंट होता है। तो इनमें कौन कौन से पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स में क्या क्या चीजें शामिल हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। क्या शामिल है? डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। किस तरीके से PEN जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है उससे एक एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। इस प्रोसेस को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके इंपॉर्टेंस के बारे में देखेंगे कि अगर एंडोस्पर्म बना है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, क्या यूज है उसका। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब एंडोस्पर्म डेवलप करता है तो जनरली होता भी है ये कि पहले एंडोस्पर्म थोड़ा सा डेवलप करता है, उसके बाद फिर जब थोड़ा सा डेवलप हो जाता है एंडोस्पर्म तब जाकर के फिर जो एम्ब्रियो है अब जाकर के वो डेवलप करना चालू करता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जिसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। फिर जैसे एम्ब्रियो बनेगा तो अब एम्ब्रियो डेवलप कर जाता है तो फिर अल्टीमेटली क्या होता है, सीड का फॉर्म हो जाता है या जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है। तो सीड का डेवलपमेंट होना कहाँ से? ओव्यूल से। और डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स, अगर फ्रूट्स है तो फ्रूट्स का भी डेवलपमेंट होना। तो ध्यान से सुनिएगा, जैसे एंडोस्पर्म बनता है तो ये सब चीजें साथ में एक साथ चल रही होती हैं, ठीक है। एंडोस्पर्म थोड़ा सा पहले डेवलप कर जाता है, उसके बाद फिर एम्ब्रियोजेनेसिस हो रहा होता है। उसी समय अपने आप सीड भी अपना शेप ले रहा होता है, उसकी जो आउटर कोट वगैरह होती है वो मजबूत हो रही होती है। साथ में जो फ्रूट्स होती है वो फ्रूट्स का भी बनना चालू होता है, मतलब ओवरी भी उसी समय पे डेवलप कर रही होती है, किसमें? फ्रूट्स में, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हमने इनको एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, इसलिए हमने इसको सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है। बट ये दोनों का सीक्वेंस कुछ ऐसे ही होता है, पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद में फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चालू होता है। और ये फिर बाकी सभी सब एक साथ जनरली होते हैं, ठीक है। ये माना जाता है कि एक साथ होते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना, कौन किससे डेवलप कर रहा है, इस चीज को आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एंडोस्पर्म डेवलप कर रहा है तो कहां से डेवलप कर रहा है? बोले PEN, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से डेवलप कर रहा है। एम्ब्रियो कहां से बन रहा है? बोले जाइगोट से बन रहा है, जो डिप्लॉयड 2n सेल होती है। और जो ये जो PEN होता है ये 3n सेल होती है। कैसी होती है? 3n वाली। तो 3n मतलब उसमें ट्रिप्लॉयड होता है या 3 सेट ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं किसी भी प्लांट्स के वो मौजूद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सीड्स फ्रॉम ओव्यूल। तो सीड का डेवलपमेंट कहां से होता है? ओव्यूल से होता है। और फ्रूट्स का ओवरी से। ये याद रखने वाली पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। अब हम बात करें कि एंडोस्पर्म किस तरीके से डेवलप करता है। तो पहले एक बार थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहां से देखिएगा, जैसे मान लीजिए इस तरीके से एक ओव्यूल है, अब इसके अंदर क्या होता है? ये एम्ब्रियो साइक होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन, अभी देखिए एम्ब्रियो साइक है तो एम्ब्रियो साइक में अभी कितनी सेल्स होंगी? अभी 7 सेल्स होंगे। न्यूक्लियस कितने होंगे? 8 न्यूक्लियस होंगे। पर जैसे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद ये यहाँ पे सिर्फ क्या बचता है? एक सेल, एक न्यूक्लियस बचता है जिसका नाम होता है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस। वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, या जो सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। और साथ में यहाँ पे एक सेल बचती है, उस सेल का नाम होता है जाइगोट सेल। कौन सी सेल का नाम क्या है? उस सेल का नाम क्या है? जाइगोट। तो अब यहाँ पे क्या बना है? जाइगोट बना है। ये हमारी जाइगोट है, जाइगोट है। और जो बड़ी वाली सेल है इस सेल को बोलते हैं सेंट्रल सेल बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल सेल। और ये सेंट्रल सेल का क्या है? न्यूक्लियस है। तो सेंट्रल सेल का क्या है? ये सेंट्रल सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। इतना समझ में आया। तो ध्यान से सुनना, अब कितनी सेल बची? सिर्फ 2 सेल बची। कितनी सेल बची? 2 सेल बची है। एक कौन सी सेल हो गई? एक एग सेल हो गई। और दूसरी कौन सी सेल हो गई? सेंट्रल सेल हो गई, ठीक है। केवल 2 सेल बचती। अब होता क्या है कि इसका किस तरीके से एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, पहले इस चीज को समझना। तो जो एंडोस्पर्म है
जो एंडोस्पर्म, जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते हैं, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसमें फ्री टाइप का न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। और जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो माइटोसिस के द्वारा होता है। कौन सी प्रोसेस के द्वारा होता है, माइटोसिस के द्वारा होता है। तो यहाँ पे एक जो न्यूक्लियस है ये 2 न्यूक्लियस बनाएगा, 2 से फिर 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, है ना, 4 से फिर 8, 8 से फिर 16, 16 से फिर 32, ऐसे ढेर सारे बनते चले जाएंगे। तो ये जो पूरा स्पेस है, ये पूरा स्पेस ऐसे न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, पूरा भरा जाएगा। समझ में आ रही मेरी बातें, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, ये भरा जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, इतना थोड़ा बहुत जैसे कंप्लीट होता, अब ये क्या करेगा, जाइगोट, थोड़ा सा रेस्ट फेज में, जो जाइगोट अभी तक रेस्ट फेज में था, अब वो क्या करेगा, अपने आप को डेवलप करना चालू करेगा। तो अब जाइगोट में डिवीजन होगा, और डिवीजन करके फिर क्या करेगा, इसके अंदर पूरी तरीके से एक एम्ब्रियो बनाएगा। तो अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम किसको पढ़ रहे हैं, एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट को पढ़ रहे हैं। तो अभी मैंने एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में मैंने आपको क्या बताया, बोले जो एंडोस्पर्म, जो पीईएन बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था, वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करने के बाद क्या करता है, ढेर सारी न्यूक्लियाई बनाता है। जब वो ढेर सारी न्यूक्लियाई बन जाती है, तो अब प्रत्येक न्यूक्लियाई के अंदर, सपोज जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियाई बनी है, तो इस न्यूक्लियाई के चारों तरफ क्या बन जाएगी, एक सेल वॉल बन जाएगी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल बन जाएगी। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, अब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, सिर्फ न्यूक्लियस था, अब उसके चारों तरफ क्या हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और वो कन्वर्ट हो जाएगा सेलुलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में। किसमें, सेलुलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम उसको क्या बोलेंगे, जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, ये जो बड़ी सेल है, इस सेल को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलते हैं। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर ढेर सारी सेलुलर एंडोस्पर्म बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है। ये इतना समझ में आई बातें। अब हम ये जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये पॉइंट्स को कंप्लीट करते हैं। देखिए, एंडोस्पर्म डेवलप्स फर्स्ट कौन डेवलप करता है, एंडोस्पर्म डेवलप करता है। उसके बाद फिर क्या होता है, फॉलोड बाई एम्ब्रियो। अब उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप करना चालू करेगा, ठीक है। मतलब जाइगोट से एम्ब्रियो का बनने की जो प्रोसेस होती है, जिसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, वो एम्ब्रियोजेनेसिस चालू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एंडोस्पर्म किससे डेवलप करता है, फ्रॉम पीईएन, दैट इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से डेवलप करेगा, ठीक है। एक पॉइंट और है, द पीईएन अंडरगोज रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है, ठीक है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज अ फ्री न्यूक्लियाई, बहुत सारी फ्री न्यूक्लियाई बन जाएंगी। एंड दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब जो यहाँ पे ढेर सारे बन के तैयार हुए, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलेंगे, क्योंकि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वजह से ये एंडोस्पर्म इतना सारा बना हुआ है। अब क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट में, फिर क्या होता है, सब्सिक्वेंटली तुरंत उसके बाद क्या होता है, सेल वॉल इज फॉर्म्ड एंड एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर हो जाता है। इट इज नाउ कॉल्ड एज सेलुलर एंडोस्पर्म। जैसे उसके साथ सेल वॉल बन जाती है, सेल मेम्ब्रेन बन जाती है, सेल वॉल बन जाती है, अब उसको हम क्या बोलते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म बोलना चालू कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आशा करता हूं समझ में आई होंगी चीजें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, देखिए अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे एंड फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म। जो मैंने आपको बोला पहले कि वही चीज समझाएंगे। तो इस वीडियो में हम पूरा एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट को ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में, क्योंकि अगर दोनों को एक साथ डिस्कस करोगे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म। फीचर्स के बारे में बता दिया कि ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, मतलब इसकी जो सेल होती है या जो न्यूक्लियस होता है उसमें कितना होता है, 3 सेट ऑफ मतलब 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। एंड डेवलप्स फ्रॉम सेंट्रल सेल्स ऑफ द एम्ब्रियोसाइक। एम्ब्रियोसाइक की जो सेंट्रल सेल होती है, जो बड़ी वाली सेल होती है, इस बड़ी वाली सेल से ही डेवलप करता है, ठीक है। द सेल एंडोस्पर्म टिश्यू आर डिप्लॉयड फील्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल। क्योंकि देखो क्या होता है, इसमें ढेर सारे न्यूक्लियस होता है और इसके साथ पूरा क्या होता है, इसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। अब जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वही आगे चल के यूटिलाइज होता है। किसमें यूटिलाइज होगा, बोले जब एम्ब्रियोजेनेसिस होती है, तो जाइगोट जब अपने आप को डेवलप करता है एम्ब्रियो के रूप में, तो एम्ब्रियो के रूप में तब डेवलप करेगा जब उसको खाने पीने के लिए कुछ होगा। और खाने पीने का जो न्यूट्रिशन होता है, उस न्यूट्रिशन को कौन प्रोवाइड करता है, एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब कोई कोई सीड ऐसे भी होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है पूरी तरीके से, कोई सीड ऐसे भी होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म अच्छे तरीके से कंज्यूम नहीं हो पाता है। तो अगर कोई ऐसे सीड्स हैं जिसमें एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एग्ज एल्ब्यूमिनस बोलते हैं, और अगर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी बोलते हैं। और वहीं पे कुछ ऐसे सीड्स हैं जिनमें एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस, या फिर हम उसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। तो जनरली ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल है कि अगर जो डाइकोटिलिडोनस सीड है वो जनरली कैसे होते हैं, एग्ज एल्ब्यूमिनस होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। वहीं पे जो मोनोकोटिलिडोनस सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, एल्ब्यूमिनस होते हैं या फिर एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं, ठीक है। बाकी इनके एक एग्जांपल हम बाद में देख लेंगे। तो
नेक्स्ट पॉइंट है कोकोनट वाटर एंड जो कोकोनट वाटर होता है, जैसे जनरली देखा जाता है कोकोनट वाटर, जब भी हम कच्चा कोकोनट कटवाते हैं तो उसमें क्या होता है, दो चीजें दिखाई देती हैं। एक तो पहला हमें ढेर सारा पानी एक एक दो गिलास पानी देखने को मिलता है। जो एक गिलास पानी निकलता है वो क्या होता है, वो फ्री न्यूक्लियर होता है, मतलब उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियाई होती है। वहीं पे जो आइट साइड जो व्हाइट जो एडिबल पार्ट होता है उसी का जो व्हाइट मतलब जिसको बोलते हैं मलाई लग जाना, उसको इंग्लिश में हम कर्नल बोलते हैं। तो अगर कर्नल लग जाता है उसके चारों तरफ, जो आइट साइड व्हाइट वाला होता है वो सिल्वर एंडोस्पर्म होता है। या कहीं सूखा नारियल अगर आपने कभी फोड़ा हो तो उसमें जो भी गरी निकलती है वो गरी हमेशा पूरा सिल्वर एंडोस्पर्म होता है। अब उसके अंदर पानी तो बचा नहीं, तो जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सिल्वर एंडोस्पर्म में। वहीं पे जो कच्चा नारियल होता है उसमें जो पानी निकलता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, तो अब हम बात करें द कोकोनट वाटर ऑफ टेंडर कोकोनट। टेंडर कोकोनट बोले तो अभी जो कच्चा नारियल होता है ना उसकी बात कर रहा है। इन द सेंटर इज फ्री न्यूक्लियर, जो पानी पाया जाता है वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई, हजारों न्यूक्लियाई से मिलकर के बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एंड द सराउंडेड व्हाइट कर्नल इस मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म, कैसा होता है वो मल्टीसेलुलर, क्योंकि उसमें हजारों कोशिकाएं होती हैं, तो उन कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ कैसा होता है, मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म होता है, जो व्हाइट कलर का होता है, जिसको मलाई बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंडोस्पर्म में बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अगर डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा कंज्यूम कर दिया जाता है पूरा, यही जो एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं, फिर चाहे वो कैसा हो, फ्री न्यूक्लियर टाइप का हो या फिर सेलुलर टाइप का हो, दोनों की बात कर रहे हैं। अगर ये पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाता है तो वहां पे जो सीड है या जो एम्ब्रियो है जिसकी वजह से सीड बन रहा है, तो उस तरीके के जो एम्ब्रियो को या सीड को हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक बोलते हैं या फिर एज एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं। वहीं पे अगर हम दूसरी बात करें, इन सब फैमिली सच है, इसका एग्जाम्पल कैसे, जैसे ऑर्चिडेसी करके है, ठीक है, पोडो स्टेमेसी करके फैमिली है, एक और है ट्रेपेसी करके फैमिली है। तो इन जो फैमिलीज है, इन फैमिलीज के अंदर जितने भी जीनस है, जितने भी फिर स्पीसीज है, वो सब इसके एग्जाम्पल है कि उनमें एंडोस्पर्म नहीं बसता है। एक दो एग्जाम्पल हम नाम से देख लेते हैं, जैसे कि पी हो गया, वीन हो गया, ग्राउंडनट हो गया, ग्राम हो गया, ये ढेर सारे एग्जाम्पल जो होते हैं किसके होते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एज एल्ब्यूमिनस सीड के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, इट में परसिस्ट इन द मेच्योर सीड्स। देखिए क्या होता है, कई बार ये बचा भी रह जाता है, तो अगर बचा रह जाता है तो सीड को हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस या फिर एंडोस्पर्मिक सीड बोलते हैं। अब इसमें मैंने बताया कि क्या होते हैं, मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स में मैक्सिमम देखा जाता है, जैसे चाहे मेज ले लीजिए, चाहे आप राइस ले लीजिए, चाहे आप गेहूं ले लीजिए, है ना, व्हीट ले लीजिए, सब में होता है। एक कोकोनट है, कोकोनट में भी देखो बचा रह जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एक और यहाँ पे दिया कैस्टर जो होता है, हालांकि ये एक्सेप्शन है क्योंकि ये डाइकोटिलिडोन है, बट इसमें भी परसिस्ट कर जाता है, मतलब इसमें भी एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, तो ये एक्सेप्शन है, इसको याद करिएगा। ठीक है, बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन उसके ऊपर पूछा जाता है। और आगे हम मूव करते हैं तो देखते हैं आप कितने प्रकार का एंडोस्पर्म होता है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो देखिए जो सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स मतलब जो राइस वगैरह हो गया, गेहूं वगैरह हो गया, ठीक है, तो इनमें जो एंडोस्पर्म होता है वो स्टार्ची होता है। कैसा होता है, स्टार्ची एंडोस्पर्म रहता है, मतलब जो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में स्टार्च भरा रहता है एंडोस्पर्म में। ठीक है, क्योंकि एंडोस्पर्म में मैंने बताया कि एंडोस्पर्म क्या है, एक प्रकार के फूड स्टोरेज का स्पेस है या फिर जगह है जहाँ पे फूड स्टोर होता है, या फिर ऐसे सेल्स हैं जो बहुत सारा मात्रा में फूड स्टोर करके रखते हैं, किसके लिए, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि यहाँ पे तो मोनोकोटिलिडोनस होता है, तो एक तो कोटिलिडोन डेवलप नहीं करता और एक कोटिलिडोन डेवलप करता है, तो उसको कितना न्यूट्रिशन की आवश्यकता होगी, बहुत कम की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारा एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, किसमें, मोनोकॉट में। डाइकॉट में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि दो उसमें कोटिलिडोन डेवलप करते हैं। तो मैक्सिमम टाइम्स में क्या होता है, जैसे कुछ एक्सप्रेशन छोड़ के, जैसे मैंने कैस्टर का बताया, तो मैक्सिमम टाइम में क्या होता है, जो पूरा एंडोस्पर्म यूज कर लिया जाता है। नेक्स्ट एक और है, जैसे सीरियल्स की और बात करें, जैसे मेज हो गया। ठीक है, तो मेज में भी कैसा होता है, प्रोटीनेशियस होता है, मतलब इसमें जो एल्यूमिनियम लेयर होती है वो कैसी होती है, प्रोटीनेशियस होती है। तो इसमें जो एंडोस्पर्म होता है वो प्रोटीनेशियस होता है, और सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है, जो एल्यूमिनियम की लेयर होती है उसमें मौजूद होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया, तो इसमें ऑयली होता है। कैसा होता है, ऑयली होता है, इसीलिए कैस्टर का ऑयल निकलता है ना, कोकोनट ऑयल बिकता है। तो ये इनमें जो होता है एंडोस्पर्म वो कैसा होता है, ऑयली होता है। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि फैटी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आगे बात करते हैं, डेट फॉर्म की बात करते हैं। डेट फॉर्म में कैसा होता है, हेमीसेलुलोजिक होता है, मतलब यहाँ पे जो एंडोस्पर्म होता है उसमें कौन सा सब्सटेंस सबसे ज्यादा होता है या कौन सा न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा होता है, तो हेमीसेलुलोज ज्यादा होता है, इसलिए जो यहाँ पे एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, हेमीसेलुलोज होता है। एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, वो है इबोरी फॉर्म। इबोरी फॉर्म में क्या मौजूद होता है, सेलुलोजिक होता है, मतलब फुल सेलुलोजिक, ये हेमीसेलुलोजिक और ये फुल सेलुलोजिक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग प्लांट थे
और इधर की तरफ क्या थे, उनके जो नेचर था, जो एंडोस्पर्म है वो किस नेचर का है या किस टाइप का है, वो अलग अलग प्रकार का दिया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते रहे, इसलिए इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिएगा, नोट करिएगा। ठीक है, और आगे बात करते हैं मोड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो मैंने आपको बताया दो प्रकार का होता है डेवलपमेंट इसका, एक फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है और एक उसके बाद क्या होता है, सेलुलर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलपमेंट होता है। ध्यान सुनिएगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या होता है, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एग्जांपल क्या है, जैसे कॉटन हो गया, मेज हो गया, कोकोनट हो गया, ये ढेर सारे एग्जांपल फिर से वहीं पे आ गए, पहले भी एग्जांपल दिए थे, यहाँ पे फिर से एग्जांपल दे दिए। ठीक है, अब हम सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की बात करते हैं। सेलुलर के एग्जांपल क्या है, जैसे पेटूनिया हो गया, दतूरा हो गया। यहाँ पे कैसे होता है बोले, जैसे जो ट्रिप्लॉइड सेल बनती है, तो ट्रिप्लॉइड जो न्यूक्लियस बनता है जिसको पीईएन बोलते हैं, उसके चारों तरफ क्या बन जाती है, पहले ही एक सेल मेम्ब्रेन बन जाती है। अब सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल बनने के बाद अब जाकर कोई डिवाइड करता है। तो ध्यान से सुनिए, होता कैसा है, जैसे मान लीजिए सेंट्रल सेल है, ठीक है, यहाँ पे जाइगोट है, यहाँ पे क्या बना, पीईएन बना, ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। अभी क्या करता है, ये पहले ही अपना एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड हो जाता है। कवर्ड होने के बाद अभी डिवाइड करेगा, तो सेम इसी प्रकार से फिर से दूसरी सेल बनाएगा, तो अभी सेलुलर टाइप से क्या होगा, इसका डेवलपमेंट होगा। इसके एग्जाम्पल क्या है, पेटूनिया और दतूरा, ये एग्जाम्पल याद करके रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट था वो जो कंप्लीट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे तो फिर हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।